कहते हैं ना विनाश काले, हाजी जब माँ समझाए, पिता समझाए, गुरु समझाए, पड़ोसी समझाए, फिर भी छोरा छोरी ना समझे, समझ लेना इनके नाश का समय आ गया है। जब इनकी ही करतूत इन्हें अच्छी लगने लगे और माँ बाप की बातें इन्हें बुरी लगने लगे, तब समझ लेना इनका विनाश होने वाला है। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। शंकर जी ने बहुत समझाया। देखो पति कितना भी समझाए, पत्नियां समझती नहीं। आप समझती हो कि नहीं मैया? हाँ, शंकर जी भी परेशान है बेचारे। ये समस्याएं कोई आज की थोड़ी हैं, अनादि परंपराओं से ये परंपराएं चली हैं। पति कितना भी समझाए, शंकर जी समझा रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, पर नहीं मानेंगे। अब सती जी ने क्या कहा सुनो, हमें तो संदेह है। शंकर जी बोले तो अब जाओ परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लागी तुम इत हूँ मोहि पाही। इतहूं उतहूं क्या है ये पता है? ये भाषा है। कहां की भाषा है मुझे तो नहीं ज्ञात। कहां की? सागर की भाषा ना, नरसिंहपुर की। इतहूं उतहूं, इतहूं को चलो, उतहूं को चलो। यंगा कहती, वंगा कहती, यट वाला वट वाला, उल्लन पल्लन, ये हमारे भारत की भाषाएं हैं। इल्लन पल्लन। कहने का अर्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल अवधी भाषा में रामचरितमानस नहीं लिखी, लगभग 200 भाषाओं का ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास। देखिए ये लिखा है ना, देखो कहां लिखा, जब लगी बैठ आहूं बट छाही, तब लगी तुम एहूं मोहि पाही। इहा उहा दुई बालक देखा, यहाँ वहां, यहां वहां। आगे मैं और बताऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के भाव को कोई समझ सकता है तो वही समझ सकता है जिसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले संपूर्ण भारत में आपने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और फिर रामचरितमानस को लिखा। जिसे संपूर्ण भाषाओं का, गांव गांव की भाषाओं का बोध हो, उसे तो रामचरितमानस समझ में आएगी। शंकर जी बोले मैं पेड़ की छांव में, बट वृक्ष की छांव में बैठता हूं, तुम्हें संदेह है तो जाओ। माता सती चल पड़ी। देखिए पति के वचनों पर विश्वास नहीं है। अब सती जी चली, क्या बनकर जा रही हैं? माता सीता बन गई। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा। जितना उचित है उतना समझाओ, पत्नी को, पति को, पुत्र को, पुत्री को, जमाने को जितना उचित है उतना समझाओ। इस पर भी कोई ना समझे तो भगवान की कृपा मान के चुप हो जाओ।
अब शंकर जी क्या कह रहे हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो राम जी मंजूर करेंगे। अब सती जी गई, सीता बन गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। माता सती ने सीता बनकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी डर गए, हे भगवान ये क्या है, ये लक्ष्मण जी कांप गए। अच्छा लक्ष्मण जी कांपे क्यों? लक्ष्मण जी समझ गए कि भाई ये कोई माया तो नहीं है। अच्छा लक्ष्मण जी इसलिए भी डर गए कि कहीं शंकर जी ने सती को घर से निकाल तो नहीं दिया। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये माता सती है। अच्छा माता सती को लग रहा था हम सीता बन गई हैं, पर राम को थोड़ी सीता दिख रही थी, राम को सती। राम जी ने प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, कहूँ बहोरी। राम जी ने कहा माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ, कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या घर में जो भाग के चली आई? सती डर गई, हे भगवान आपने हमें पहचान लिया। राम ने कहा मेरे पिता का नाम दशरथ है, ये छोटा भाई है। अब सती समझ गई मेरे पति सही कह रहे थे, ये भगवान है, इन्होंने मुझे पहचान लिया। सती ने कहा भगवान आपने हमें पहचाना कैसे? राम ने कहा बहुत सिंपल था। कैसे? बोले मेरी असली सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे आगे चल रही हैं। आगे आगे तो माँ ही चल सकती है, पीछे पीछे मैं बेटा हूँ, आप माँ हो, बाकी मेरी पत्नी कभी मेरे आगे चलने की ताकत नहीं रखती, वो पतिव्रता है, सदा पीछे चलती है। आप प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप बदल सकते हैं, स्वभाव कहाँ से लाएंगे? इसलिए बदलना है तो स्वभाव बदलिए, स्वरूप बदलने से क्या फायदा है। अब सती आगे चली प्रणाम करके, जहां जहां सती देखें वहां सीताराम नजर आने लगे। अब सती ने जहां जहां देखा, यहां वहां जहां नजर जाए सती ने राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। अब सती इतनी भयभीत हो गई, उन्होंने डर के नेत्र बंद कर लिए। याद रखना यदि मन में संदेह है और सामने भगवान आकर खड़े भी हो जाएं तो व्यक्ति भगवान को ना देखकर नेत्रों को बंद कर लेता है, क्योंकि मन में संदेह है। यदि श्रद्धा होती तो आंखें खोलकर दर्शन करती, पर श्रद्धा तो थी नहीं, था क्या? संदेह। और भगवान को संदेह की दृष्टि से नहीं, भगवान को तो श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। शंकर जी ने श्रद्धा की दृष्टि से देखा तो पहचान गए, और सती ने संदेह की दृष्टि से देखा तो अब कण कण में दिखाई पड़े तो आंख बंद कर लिया आपने। संशयात्मा विनश्यति। शंकर जी के पास सती गई, पेड़ की छांव में बैठे थे, शंकर जी ने कहा देवी आ गई। सती बड़ी डरी थी। शंकर जी ने कहा क्या हुआ, ले ली परीक्षा? शंकर जी से झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखियो हरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी ने देखा कि मेरी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया। अब शंकर जी ने विचार किया कि जिस पत्नी ने मेरी
अधिष्ठात्री शंकर जी सीता को मां कहते हैं, शंकर जी सीता को। अब जिसने मेरी मां का रूप बना लिया उससे मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं? तब शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। सती, आपने मेरी मां का रूप बनाया है और यदि अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो मर्यादा मिट जाएगी। जो मेरी मां के रूप में खड़ी हो गई, अब मैं उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। शंकर जी ने त्याग कर दिया सती का। और ये क्या था? हरि इच्छा भावी बलवाना। देखिए जरा भगवान की इच्छा क्या है। कहते हैं शंकर जी महामृत्युंजय का जाप करने से बड़ी सी बड़ी मृत्यु भी टल जाती है। पर शंकर जी की पत्नी माता सती अभी दक्ष के यज्ञ में जाएंगी और जलकर भस्म हो जाएंगी। सती की मृत्यु क्यों नहीं टली? यदि हमारी और आपकी मृत्यु शंकर जी के नाम से टल सकती है तो सती की मृत्यु क्यों नहीं टली? वो तो उनकी पत्नी थी। तब कहा हमारे प्रारब्ध के वश, हमारे कर्मों के कारण जो मौत हमें मिलने वाली है उस मौत को तो शंकर जी टाल सकते हैं, पर हरि इच्छा भावी बलवाना, जिस भावी मतलब होनी, जिस होनी में भगवान की इच्छा है उस होनी को शंकर जी भी नहीं टाल सकते। सामान्य मृत्यु को तो शंकर जी टाल सकते हैं, हमारी और आपकी मृत्यु को तो शंकर जी टाल सकते हैं, पर सती की जो मृत्यु हुई दक्ष के यज्ञ में वो शंकर जी की मर्जी से नहीं, वो तो हरि इच्छा भावी बलवाना, वो तो होनी भगवान की इच्छा से हुई है ना। भक्तों, यहां गोस्वामी जी चुटकी लेते हैं। जलुपय सरिस बिकाई देखहु प्रीत किरीत भली, बिलग होहि रस जाय कपट खटाई परत पुनी। दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, पानी भी दूध के भाव, परंतु उस दूध में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देने से पानी पानी अलग, दूध इतना सा नींबू दूध को फाड़ देता है। उसी प्रकार पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है, इस प्रेम को कपट जैसी खटाई फाड़ दिया करती है। इसलिए रिश्तों में कपट नहीं होना चाहिए। यहाँ ये मैसेज है हमारे लिए, आपके लिए। रिश्तों में क्या नहीं होना चाहिए?